नमस्कार। कभी स्टॉक मार्केट के चार्ट्स देखे हैं? वो ऊपर नीचे जाती हुई उलझी हुई सी लाइनें। ऐसा लगता है मानो वो कुछ कहना चाहती हैं, है ना? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम ये सीखेंगे कि इस शोर के पीछे छिपी मार्केट की कहानी को असल में पढ़ा कैसे जाता है। अच्छा, अगर पहली बार ये चार्ट्स देखकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो कोई बात नहीं। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। पहली नज़र में तो ये बस बेतरतीब लाइनों का एक जाल ही लगता है, सही कहा ना? ऐसा लगता है कि इसका कोई सिर पैर ढूंढना नामुमकिन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो माहिर ट्रेडर्स होते हैं वो इस उथल-पुथल में, इस केओस में कोई पैटर्न कैसे ढूंढ लेते हैं? आखिर वो इन अजीब से उतार-चढ़ाव का कोई मतलब कैसे निकाल पाते हैं? इसका एक राज है, और वो राज इस एक बात में छिपा है। देखिए, ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों और गणित का खेल नहीं है। ये असल में इंसानी भावनाओं का, इंसानी साइकोलॉजी का खेल है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि मार्केट में बैठे लाखों लोग एक ही समय पर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ये एक तरह से मास साइकोलॉजी को पढ़ना है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। देखिए, मार्केट अपनी एक खास भाषा में बात करता है, और इस भाषा को कहते हैं प्राइस एक्शन। यही वो बुनियाद है जिस पर सारे के सारी टेक्निकल एनालिसिस टिकी हुई है। तो ये प्राइस एक्शन है क्या चीज? इसे मार्केट की धड़कन समझिए। ये कुछ और नहीं, बस समय के साथ कीमत का ऊपर नीचे होना है। हर एक मूवमेंट, हर एक उतार चढ़ाव हमें ये बताता है कि खरीदने वालों और बेचने वालों के बीच क्या चल रहा है। ये बाजार की अपनी एक कहानी है जो हर पल, हर सेकंड लिखी जा रही है। और एक ट्रेडर का काम यहाँ क्या होता है? बिल्कुल एक जासूस जैसा। बस ये पता लगाना है कि इस खींचतान में, इस रस्साकशी में जीत किसकी हो रही है। क्या खरीदार, जिन्हें हम बुल्स भी कहते हैं, मार्केट को ऊपर खींच रहे हैं, या फिर जो बेचने वाले हैं यानी बेयर्स, वो बाजार पर हावी होकर उसे नीचे ले जा रहे हैं। बस जीतने वाली टीम को पहचानना है। अब इस भाषा को पढ़ने के लिए हमें इसकी एबीसी सीखनी होगी, और ट्रेडिंग की दुनिया में ये एबीसी बनती है कैंडलस्टिक से। ये चार्ट पर दिखने वाले सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी हिस्से हैं। हर एक कैंडलस्टिक एक तय समय की कहानी बताती है, फिर चाहे वो 1 मिनट हो, 1 घंटा हो या पूरा एक दिन। ये हमें 4 सबसे जरूरी बातें बताती हैं। कीमत कहां पर खुली, वो उस दौरान कितना ऊपर गई, कितना नीचे गई, और आखिर में कहां आकर बंद हुई। और कमाल की बात यह है कि कैंडल का रंग हमें 1 सेकंड में बता देता है कि उस लड़ाई में जीता कौन। सीधी सी बात है, अगर कैंडल हरी है तो मतलब खरीदार जीते और कीमत ऊपर गई, और अगर कैंडल लाल है तो मतलब बेचने वालों का जोर चला और कीमत नीचे आ गई। इसे और भी आसान बना देते हैं। अगर कीमत जहां से शुरू हुई थी उससे ऊपर जाकर बंद होती है तो वो एक बुलिश कैंडल है, यानी खरीदारों की ताकत का निशान। और अगर वो अपने शुरुआती पॉइंट से नीचे आकर बंद होती है तो वो एक बेरिश कैंडल है जो बेचने वालों का कंट्रोल दिखाती है। सिंपल। ठीक है, तो अब हम एक एक कैंडल की कहानी तो पढ़ सकते हैं, पर अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे चार्ट को एक साथ देखते हैं। इसे एक जंग के मैदान के नक्शे की तरह सोचिए, जिसमें कुछ अहम किले होते हैं और कुछ गहरी खाइयां। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। मार्केट की, ये यूं कहें कि कीमत की एक याददाश्त होती है। वो कुछ खास प्राइस लेवल्स को भूलता नहीं है। कुछ ऐसे लेवल होते हैं जहां पहुंचकर कीमत बार बार रिएक्ट करती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई गेंद एक ही दीवार से बार बार टकराकर लौटे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लेवल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी में बच जाते हैं। और ये लेवल चार्ट पर साफ साफ नजर आते हैं। जरा ध्यान से देखिए कि कैसे कीमत कुछ खास हॉरिजॉन्टल जोन पर पहुंचकर या तो रुक जाती है या फिर अपनी दिशा ही बदल लेती है। बस इन्हीं जादुई जोन्स को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? ये एक तरह की छत है, एक सीलिंग, जहां पहुंचकर बेचने वालों की भीड़ आ जाती है और कीमत को नीचे धकेलने की कोशिश करती है। और सपोर्ट, वो एक फर्श की तरह है, एक फ्लोर, जहां खरीदार इंतजार कर रहे होते हैं कि कीमत गिरे तो वो उसे थाम ले। अच्छा, अब हम चार्ट का नक्शा पढ़ना तो जान गए हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। चार्ट को समझना एक बात है, और उस जानकारी का इस्तेमाल करके एक डिसिप्लिन के साथ, एक प्लान के साथ ट्रेड करना बिल्कुल दूसरी बात। ये बात गांठ बांधने वाली है। एनालिसिस कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर अपने रिस्क को मैनेज करने का कोई पक्का प्लान नहीं है तो वो सब बेकार है। सच कहूं तो यही वो एक चीज है जो एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क पैदा करती है। पहला और सबसे जरूरी नियम, 2% का नियम।
इसका मतलब है कि अपनी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 2% हिस्सा ही किसी एक ट्रेड में दांव पर लगाना है, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। यही वो नियम है जो एक बुरे ट्रेड में सब कुछ तबाह होने से बचाता है और ये पक्का करता है कि कल फिर से ट्रेड करने के लिए मैदान में मौजूद रहा जाए। दूसरा नियम है रिस्क और रिवॉर्ड का हिसाब। हमेशा ऐसे ट्रेड ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जहां जीतने पर मिलने वाला इनाम गंवाने वाले रिस्क से कम 3 गुना हो। मतलब अगर 1 रुपया दांव पर लगा रहे हैं तो कम से कम 3 रुपये कमाने की गुंजाइश होनी चाहिए। इससे फायदा यह होता है कि अगर 3 में से सिर्फ एक ट्रेड भी सही बैठ गया तो भी कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये 3 चीजें दिमाग में बिल्कुल साफ होनी चाहिए। एंट्री कहाँ लेनी है, नुकसान को कहाँ पर रोकना है यानी स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और मुनाफा कहाँ बुक करना है यानी हमारा टारगेट क्या है, जो अक्सर अगले सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से तय होता है। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं, जहां ट्रेडिंग का असली रहस्य छिपा है। और वो रहस्य भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी और अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना है। इस बात को हमेशा याद रखना है, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस, ये चार्ट्स, ये पैटर्न, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दें। नहीं, ये सब तरीके सिर्फ ट्रेड के हमारे पक्ष में जाने की संभावना को, प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये संभावनाओं का खेल है, यहां कोई गारंटी नहीं होती। और हम इसी एक सोच के साथ इस बात को यहां खत्म करते हैं। ट्रेडिंग में कामयाबी का पैमाना ये नहीं है कि कोई कितनी बार सही होता है। नहीं, असली कामयाबी इस बात में है कि जब कोई गलत हो तो वो नुकसान कितना कम करता है। याद रखने वाली बात यह है कि असली चैंपियन वो नहीं जो हमेशा सही हो, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा अनुशासित हो।